हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पुनिया, यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 8 एंड फाइनल चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसका सेकंड पार्ट पढ़ा था। इसी क्रम में इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जो सिल्क रोड नाम से चैप्टर है हॉर्नबिल बुक में, लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है। तो देखिए लाइन टू लाइन, जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। तो यानी जेतन, लेखक और डेनियल, ये तीनों कैलाश पर्वत की यात्रा पे निकलते हैं। शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। वहाँ बीच में एक ऑब्स्टिकल आता है जहाँ बर्फ़ की एक पतली परत जमी हुई है। उसको कार से जेतन है वो पार कर लेता है। बट 10 मिनट्स लेटर वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। लेकिन 10 मिनट बाद ही दूसरी रुकावटें आ गई। ब्लॉकेज मीन्स लिख लेना, रुकावट, प्रॉब्लम आ गई। नॉट गुड सर, जेतन अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। ये तो अच्छी बात नहीं है श्रीमान। इस बार जेतन कार से बाहर कूदकर सारे दृश्य को देखते हुए बोला। सर्वे द सीन, दृश्य का निरीक्षण करते हुए। अनाउंस्ड मीन से कहना, जंप्ड मानी कूदकर बाहर निकला कार से। और जेतन ने कहा, श्रीमान ये तो अच्छी बात नहीं है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस बार उसने बर्फ़ के चारों तरफ घूमकर निकलने का इरादा किया। तो डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, इरादा किया। ट्राई मीन्स प्रयास किया। ड्राइव राउंड द स्नो का मतलब बर्फ़ के चारों ओर घूमकर उन्होंने निकलने का प्रयास किया। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडीड विद मेजर रॉक्स। ढलान बहुत ही सीधी थी। सीधी ढलान होती है वो ड्राइव करने के लिए डेंजरियस मानी जाती है। तो स्लोप मीन्स ढलान, स्टीप मानी सीधी थी। तो ढलान सीधा था और बड़ी बड़ी चट्टानों से जड़ा हुआ था। स्टड मीन्स जड़ा हुआ। मेजर रॉक्स मानी बड़ी बड़ी मुख्य चट्टानों से वो ढलान है वो जड़ी हुई थी। बट समहाउ जेतन निगोटेड देम, लेकिन किसी तरह जेतन ने उन सब को पार कर लिया। जेतन निगोटेड देम, निगोटेड मीन्स उनको पार कर लिया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। उसकी 4 पहियों वाली जो गाड़ी कार थी, एक बाधा से दूसरी बाधा तक तिरछी होकर पहुंच रही थी। यानी काफ़ी ऑब्स्टिकल थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। लर्चिंग मीन्स झटके खाती हुई, उछलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी होती हुई जो व्हीकल थी, उन हर बाधा को उनका जो 4 व्हीकल्स है वो पार कर रहा था। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स। तो एक बार तो बड़ा तीखा मोड़ भी उसे पार किया। हेयर पिन बैंड्स फ्रेजल वर्ब के रूप में एक फ्रेज है कि हेयर पिन बैंड्स, यानी काफ़ी डेंजरियस मोड़, यानी पिन जैसी मोड़ थी। तो काफ़ी तीखी मोड़ है, उसको भी उन्होंने पार किया एक बार तो। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। फिर गाड़ी उस जगह पहुंच गई जहां बर्फ़ नहीं थी। स्नो हैज़ नॉट ड्रिफ्टेड, जिस जगह पर बर्फ़ नहीं थी। तो द ट्रेल फर्दर, ट्रेल मीन्स रास्ता, जो मुश्किल रास्ता उसके लिए वर्ड यूज किया जाता। तो ट्रेल फर्दर अप, आगे का रास्ता वहाँ पहुँच गए वो जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई नहीं थी। आई चेकड माई वॉच अगेन
एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन। चमकीली धूप में चलते हुए मैंने फिर अपनी घड़ी देखी। चेक्ड मीन्स देखना, जांच करना, वॉच जानते हैं घड़ी। कंटिन्यू टू क्लाइंब का मतलब लगातार चढ़ रहे थे, ब्राइट सनशाइन, और सूर्य की धूप चमक रही थी। तो चमकीली धूप में हम लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 5400 मीटर्स एंड माई हेड बिगन टू थ्रॉब हॉरिबली। और अब हम 5400 मीटर ऊपर आ गए थे। ये मैंने रिस्ट वॉच से देखा। तो हम समुद्र तल से 5400 मीटर हाइट पर थे और मेरा सर है वो भयानक रूप से दर्द करने लगा। हॉरिबली मीन्स भयानक रूप से, थ्रॉब मीन्स दर्द करने लगा, चकराने लगा। आई टुक ग्लम्प्स फ्रॉम वाई वाटर बॉटल। मैंने अपनी बोतल से मुंह में पानी उड़ेला। विच इज सपोज जिसके बारे में माना जाता है टू हेल्प ए रैपिड असेंट, कि इससे ऊपर चढ़ाई करने में हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। हेल्प मीन्स मदद, रैपिड असेंट मानी तेज़ी से जो ऊपर की तरफ हम चढ़ रहे थे। ऐसा माना जाता है, कहते हैं लोग, सपोज्ड करते हैं कि पानी पीने से हाइट पर जब हम जाते हैं तो थोड़ी हेल्प मिलती है बॉडी को। We finally reached the top of the pass at 5515 meters। और अंत में हम दर्रे के शिखर पर पहुंच गए जो 5515 मीटर हाइट पर था। तो वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास। टॉप मानी शिखर, पास मीन्स उस दर्रे पर पहुंच गए, पास कर लिया हमने उसको, जो 5515 मीटर की हाइट पर था। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज। यहाँ पर चट्टानों का ढेर था। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज cairn of rocks festooned with the white silk scraves and ragged prayer flags। तो वहाँ पर चट्टानों का ढेर था जिनके ऊपर सफ़ेद रेशम के स्कॉर्प से सजाया गया था। तो cairn of rocks festooned with white silk scraves। तो स्कार्फ जो सर पे ओढ़ने के जैसे वुमेन यूज करती हैं, गर्ल्स यूज करती हैं, तो जिन्हें सफ़ेद रेशम के स्कार्फ से सजाया गया था। एंड रेग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और फटी पुरानी प्रार्थनाओं की जो झंडे होते हैं वो भी वहाँ पर थे। रेग्ड मीन्स फटे हुए, प्रेयर्स मीन्स प्रार्थनाएं, फ्लैग्स मीन्स झंडे, पताकाएं कह सकते हैं। तो फटी पुरानी प्रार्थना के पताकाएं भी वहाँ पर थी, झंडे भी वहाँ पर थे। वी ऑल टुक ए टर्न अराउंड द केरिन। हमने उस स्थान का जो मंदिर था वहाँ पर एक, उसकी जैसे मंदिर में घड़ी की दिशा में परिक्रमा की जाती है, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इन द ट्रेडिशन, जैसे परंपरा के अनुसार होता है। तो परिक्रमा जो मंदिर में जो हम देते हैं लगभग टेम्पल में, वो घड़ी की दिशा में की जाती है। तो हमने उस स्थान की परिक्रमा की जैसे कि परंपरा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में चट्टानें थी और उनके ऊपर प्रार्थना किए जाने वाले झंडे लगे थे। तो हमने भी उसको एज ए टेम्पल मानकर उसके चारों ओर हमने परिक्रमा लगाई, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की जाती है इन द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में। एंड जेतन चेक्ड द टायर्स ऑन हिज व्हीकल्स, और जेतन ने अपनी गाड़ी है, कार है, उसके टायरों की हवा वगैरह चेक की। टायर्स चेक करने का मतलब है उसमें कहीं एयर हवा है वो कम तो नहीं हो गई है, ज़्यादा तो नहीं है, तो वो चेक की उन्होंने, जेतन ने। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टंक, और फिर वो पेट्रोल की जो टंकी होती है कार में, उसके पास जाकर रुका।
पार्टिशियली अनस्क्रूड द टॉप, और पेट्रोल की टंकी का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको थोड़ा सा उसने खोला। अनस्क्रूड द टॉप, पेट्रोल की टंकी का जो ऊपर का ढक्कन होता है उसको थोड़ा सा उन्होंने खोला। विच इमिटेड ए लाउड हिस, जिसमें से एक तेज सीटी की सी आवाज़ आई। इमिटेड मीन्स निकलना, लाउड हिस मीन्स तेज सीटी की आवाज़ निकली उस पेट्रोल के टैंक में से जो कार का है। द लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, क्योंकि वायु का दबाव कम होने के कारण पेट्रोल के आकार का विस्तार हो रहा था। क्योंकि हाइट पे जाते हैं, वो 5515 मीटर की हाइट पे है, तो वहाँ पे एयर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर जो प्रेशर होता है हवा का वो कम होता है, और कम होने से जो फ्यूल होता है, फ्यूल मीन्स ईंधन, वो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड माने विस्तार होता है उसका। इट साउंडेड डेंजरियस टू मी, मुझे ये खतरनाक लगी आवाज़। मे बी सर, चेतन लाफ्ड, बट नो स्मोकिंग। चेतन ने कहा हो सकता है डेंजरियस, लेकिन हाँ यहाँ हम धूम्रपान नहीं कर रहे हैं इसलिए डेंजरियस नहीं होगा, वरना तो पेट्रोल है वो आग पकड़ सकता है। क्योंकि हाइट पे वातावरण में वायु का दबाव कम होने के कारण पेट्रोल है वो फ्यूल है वो एक्सपेंड करता है, और यदि वहाँ पर कोई धूम्रपान करता, स्मोकिंग करता, तो हो सकता है वो डेंजरियस हो जाती। बट चेतन ने कहा नो स्मोकिंग। माई हेडेक soon cleared as we carried down the other side of the pass। तो देखिए अब हेडेक मीन्स सर दर्द, तो दर्रे की दूसरी तरफ से नीचे उतरते मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर्ड मीन्स समाप्त हो जाना, हेडेक मीन्स दर्द, और कैरीड डाउन द अदर साइड, कैरीड डाउन का मतलब दूसरी तरफ से जब हम नीचे गए तो दर्रे को पार किया दूसरी तरफ से, तो दर्द है वो ख़त्म हो गया सर का। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम, और अब जो समय था वो लगभग दोपहर के 2 बजे हुए थे। वी स्टॉप्ड फॉर लंच, इसलिए हम भोजन के लिए रुके। दिन में दोपहर में 2 बजे लंच के लिए उन्होंने वहाँ पर स्टॉप किया थोड़ी देर के लिए। कहाँ बैठ के भोजन किया देखिए। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट। कैनवास होता है मजबूत कपड़े का बना हुआ, जो एक चादर होती है जिससे टेंट बनाया जाता है। तो एक लंबे कैनवास के तंबू के नीचे हमने खाना खाया। हॉट नूडल्स खाई हमने, यानी जो खाने की सामग्री है उसके लिए हॉट नूडल्स वर्ड यूज हुआ है। वो हमने एक लंबे कैनवास का टेंट बना हुआ था, उसके नीचे बैठकर खाना खाया। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक। और ये तंबू किन लोगों ने बनाया था? चेतन, डैनियल और राइटर ने तो बनाया नहीं था। ये तंबू एक सूखी नमक की झील के किनारे काम करने के लिए बनाया गया था। तो वर्क कैंप, काम करने के लिए जो लोग कैंप लगाते हैं। इरेक्टेड मीन्स निर्माण किया गया, बिसाइड मानी बगल में, ड्राई मीन्स सूखी, साल्ट लेक मीन्स नमक की झील पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने अपने लिए ये एक टेंट बना रखा था। द प्लेटू इज pockmarked with salt flat and a Barkis Lake, vestige of the Tethys Ocean which bordered Tibet before the Great Continental Collision। अब देखिए यहाँ पर ये जो नमक की झील है वो किसका अवशेष है, कैसे बनी थी वो देखिए। पठार जो यहाँ बना था, जो नमक का पठार था, कि क्यारियों और झाड़ियों से भरे मैदानों से चिन्हित था। और ये नमक की झील उस टेथिस समुद्र के अवशेष थी जो महान महाद्वीपीय टकराहट से पहले वहाँ मौजूद था।
तो जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गोंडवाना लैंड है वो एक अल्मेगेटेड था, एक सुसंगठित पिंड था, उसके टुकड़े हुए और एशिया, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये जब बटे तो ये महाद्वीप है वो उसके गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। द प्लेटू इज पॉक मार्क्ड, यानी जो पठार नमक की जो क्यारियाँ थी, साल्ट फ्लेट्स, वो बार्किस लेक है वेस्टीज थी। वेस्टीज मीन्स लिख लेना अवशेष। टेथिस ओशियन जानते हैं, टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं, जो कि विच बॉर्डिड तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कॉलिजन एंड लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जो टकराट के फलस्वरूप ऊपर की तरफ उठता चला गया था। तो ये झील टेथिस सागर का अवशेष है। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी मैन विद ए पिकैक्सीज। इस झील पर काफ़ी सरगर्मी थी, यानी बहुत से लोग यहाँ पर काम करते थे। हाइव ऑफ एक्टिविटी मीन्स लिख लेना सरगर्मी, या बहुत से लोगों को वहाँ पर इकट्ठे वो लोग काम करते थे। पिकैक्सीज एंड शॉवल से ड्रेजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन कोट एंड साल्ट इनक्रस्टेड बूट्स। तो इस झील पर काफ़ी सरगर्मी थी। बहुत से लोग फावड़े और कुल्हाड़े से लेकर नमक की पपड़ी जमे जूते पहनकर इधर उधर आ जा रहे थे, जो भेड़ की खाल के कोट पहने हुए थे। सारे मीन वर्ड्स हैं वो पहले भी आ चुके हैं, फिर लिख लेना। शोवेल्स यानी जो बेलचे होते हैं, फावड़े होते हैं। ड्रेजिंग मानी उसको इकट्ठा कर रहे थे घसीट कर। फोर्थ इन देयर लॉन्ग शिप स्किन, लंबी लंबी उन्होंने भेड़ की बनी हुई जो स्किन के कोट होते हैं वो पहन रखे थे। साल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, और नमक पर जो काम करते हैं, नमक की झील में काम करते हैं, वो अपने पैरों में भी अपने नमक से बचाने के लिए जूते पहनते हैं, उनके लिए वर्ड यूज हुआ साल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, यानी नमक की पपड़ी पर जमे जूते पहनकर वो इधर उधर आ जा रहे थे। ऑल वॉर सनग्लासेज, और वहाँ सभी जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने सनग्लासेज पहन रखे थे धूप की चमक से बचने के लिए। ग्लेयर एज द स्टीडी स्ट्रीम ऑफ ए ब्लू ट्रक इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल ऑफ साल्ट। तो धूप की चमक से बचने के लिए सभी ने धूप चश्मे पहन रखे थे। जैसे ही आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद नमक की झील से नीले ट्रकों की लाइन निकल रही थी और उन सब में नमक का ढेर लगा था। लेडन मीन्स भरे हुए थे ट्रक, पाइल्स ऑफ साल्ट मीन्स नमक के ढेर, ट्रक्स जानते ही हैं, और ब्लू मीन्स नीले, स्ट्रीम मीन्स कतार। तो सभी लोगों ने सनग्लासेज पहन रखे थे। सूर्य की धूप की जो चमक होती है जिससे उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, उससे बचने के लिए। और फिर आगे उन्होंने देखा कि वहाँ पर सफ़ेद नमक की झील से नीले ट्रकों की लाइन निकल रही है, यानी बड़ी संख्या में ट्रक वहाँ से नमक भर के ले जा रहे हैं। बट लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर, लेकिन दिन के तीसरे पहर यानी इवनिंग में तीसरे पहर के बाद हम होर नामक एक छोटे से कस्बे तक पहुंच गए। लेट आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, जो दिन का तीसरा पहर माना जाता है, हम स्मॉल टाउन एक होर नामक एक कस्बा है वहाँ पहुँच गए। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, और ये मुख्य मार्ग था जो पूर्व पश्चिम राजमार्ग के किनारे पर स्थित था ये कस्बा। तो ये मुख्य मार्ग जो था उसके पूर्व और पश्चिमी राजमार्ग के किनारे पर होर नामक ये कस्बा था, जो लाहौर से कश्मीर का प्राचीन व्यापारिक मार्ग था। ट्रेड मीन्स
व्यापारिक रूट मीन्स मार्ग, लहास और कश्मीर है वो प्रॉपर नाउन है, जगह के नाम है। तो ईस्ट वेस्ट हाईवे, पूरब और पश्चिम का जो हाईवे था उसके किनारे पर होर नामक कस्बा स्थित था, जो पुराना एक लहास से कश्मीर का प्राचीन व्यापारिक मार्ग माना जाता है। अब यहाँ से देखिए, डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहास, डेनियल वापस लहास जा रहा था। अब यहाँ से डेनियल उनको छोड़कर चला जाता है और वो लहास जाएगा वापस। फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, सो जेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर ए शॉप। अब देखिए, डेनियल वहाँ से वापस लहास के लिए निकल जाता है और उसे ट्रक में जगह मिल गई। जेतन और मैंने उसे टायर सुधारने की एक दुकान के सामने से उसे अलविदा कह दिया। टायर रिपेयर शॉप, टायर की मरम्मत करने की एक दुकान थी, वहाँ से हमने फेयरवेल, बेड मीन्स कह दिया, अलविदा, और फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, यानी एक ट्रक में उसे जगह मिल गई, इसलिए हमने डेनियल को एक ट्रक में बिठा दिया और टायर रिपेयर की दुकान, जहाँ पर हम गाड़ी के टायर रिपेयर कराए थे अपनी कार के, वहाँ से उसको अलविदा कह दिया। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake. अब टायर की दुकान पे क्यों पहुंचे थे? क्योंकि नमक की झील से जब हम नीचे उतर रहे थे तो हमारी कार के पहियों में 2 बार पंचर जल्दी जल्दी हो गया। We had suffered, हमने परेशानी उठाई किस बात की? 2 पंचर्स, 2 बार पंचर हो गया। क्विक सक्सेशन मीन्स जल्दी जल्दी। ऑन द ड्राइव डाउन, जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, फ्रॉम द साल्ट लेक, नमक की झील से हम जब नीचे उतर रहे थे तो हमारी कार के जो टायर थे, पहिए थे, वो जल्दी जल्दी पंचर हो गए। जेतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम, और हमने क्यों कराया? क्योंकि जेतन उन्हें जल्दी से ठीक करा लेने के लिए बिल्कुल आतुर था। ईगर मीन्स उत्सुक होना, आतुर होना। क्यों था? क्योंकि हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि हमारे पास अन्य कोई अतिरिक्त अब पहिया या टायर नहीं था। स्पेयर्स मीन्स अतिरिक्त। देम फिक्स्ड सिंस मीन्स लिख लेना, उनको ठीक करवाने के लिए ईगर था जेतन, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई भी टायर नहीं था। यदि अब फिर पंचर हो गया तो गाड़ी आगे फॉरवर्ड होगी ही नहीं। बिसाइड द सेकंड टायर, इसके अतिरिक्त जो अलावा जो हमारे पास दूसरा टायर जो अभी हमने ही हैड चेंज, जो अभी हमने बदला था जेतन ने, हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वॉज एज स्मूथ एज माई ब्लेड हेड। तो इसके अलावा जो दूसरा टायर उसने बदला था जेतन ने, वह भी घिसकर मेरे गंजे सिर की तरह चिकना हो गया था, यानी राइटर के सर पे बाल नहीं है। तो बिल्कुल वो कह रहा है कि वो टायर है वो बिल्कुल मेरे सर की तरह था, दूसरा टायर जो अभी अभी हमने रिप्लेस्ड किया था, इसलिए टायर को रिपेयर कराना कंपलसरी हो गया। और वॉज ए ग्रीम मिजरेबल प्लेस, और एक नीरस और दुखी सा या गंदा सा स्थान था। ग्रीम मीन्स लिख लेना, नीरस, मिजरेबल मीन्स दुखी। तो स्थान का दुखी होने का भावार्थ होता है कि होर नामक कस्बा है वो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ था। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्स ईवर, जस्ट डस्क एंड रॉक्स, और वहाँ सिर्फ धूल और चट्टानें थी, काफ़ी मात्रा में फैली हुई थी, वहाँ कोई वनस्पति नहीं थी। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी। जस्ट डस्क एंड रॉक्स, केवल वहाँ धूल थी और चट्टानें थी, वो बड़ी संख्या में थी। लिबरली स्केटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज,
which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. अब यहाँ देखिए दुर्भाग्य की बात कह रहा। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी क्योंकि ये कस्बा मानसरोवर झील के किनारे पर था, जो तिब्बत का सबसे पवित्र और सम्मानित झील मानी जाती है। तो वहाँ पर जो वर्षों से जो इकट्ठी हुई गंदगी थी, लिबरली स्केटर्ड विद ईयर, तो वर्षों से जो स्केटर्ड यानी बिखरी पड़ी थी वहाँ पर गंदगी, एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, दुर्भाग्यपूर्ण गिवन दैट टाउन सेट ऑन शोर ऑफ लेक, दुर्भाग्य की बात यह है कि मानसरोवर झील के पास था। द तिब्बत मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो तिब्बत की सबसे पवित्र और रिस्पेक्टेड यानी सम्मानित झील मानी जाती है, और उसके किनारे ये कस्बा स्थित था। इसका मतलब मानसरोवर झील है वो भी दूषित हो सकती है। एनिशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी pinpoints मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। एनिशियंट हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुसार जो उनकी भूगोल है, हिंदू एंड बौद्ध धर्म की जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके अनुसार मानसरोवर झील से 4 नदियाँ निकलती हैं। 4 नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम हैं द इंडस, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ये सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लो फ्रॉम द लेक, लेकिन वास्तविकता ये है कि सिर्फ सतलज ही मानसरोवर झील से निकलती है। बाकी नदियाँ मानसरोवर झील से नहीं निकलती हैं, उसके आसपास इलाकों से निकलती हैं। बट हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में उनकी जो ज्योग्राफी है, उनका सोर्स है, सोर्स के लिए वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, लिख लेना ज्योग्राफी, उनकी भूगोल, उनका स्रोत है वो 4 ग्रेट इंडियन है रिवर्स है, उनकी कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी मीन्स लिख लेना उसकी भूगोल। एक्चुअली वन द सतलज फ्लो फ्रॉम द लेक, वास्तविक रूप से तो वहाँ केवल सतलज नदी ही निकलती है। बट द हेड वाटर ऑफ द अदर ऑल राइज नियर, हाँ लेकिन अन्य सभी नदियों के स्रोत भी बाय द ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंटेन कैलाश, लेकिन अन्य सभी नदियों के स्रोत भी कैलाश पर्वत के आसपास से ही हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये 4 नदियाँ निकलती हैं। वी वर विदन स्ट्रीकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फॉरगी अहेड, और हम उस महान पर्वत के काफ़ी नज़दीक आ पहुँचे थे और मैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल उत्सुक था। फॉरगे अहेड, आगे बढ़ना, ईगर मीन्स उत्सुक, और ग्रेट माउंटेन महान जो पर्वत था उसके हम बिल्कुल पास पहुंच गए थे और आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत ही उतावला हो रहा था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे इंतज़ार करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? जेतन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन होर ओनली कैफे विच, जेतन ने मुझे होर कस्बे के एकमात्र कैफे में चाय पीने के लिए कहा। जेतन ने मुझे कहा ड्रिंक सम टी, होर में ओनली कैफे था, केवल एकमात्र कैफे था चाय का, जहां उन्होंने कहा कि आप यहाँ चाय पी लो। लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग इन ए टाउन, जो होर के अन्य सभी भवनों की तरह वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड कॉन्क्रीट, तो होर के अन्य सभी भवनों की तरह भद्दे रंग की कंक्रीट से बना हुआ था ये एकमात्र जो कैफे था चाय पीने का। बिल्डिंग टाउन, लाइक अदर बिल्डिंग टाउन मीन्स होर कस्बे के अन्य जो भवन थे
कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्माण किए थे, बैडली पेंटेड खराब तरीके से उन पे पेंट किया गया था, जो कंक्रीट यानी उनके जो कंक्रीट होती है, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे बने हुए थे। हैड देयर ब्रोकन विंडोज, और उसमें से 3 टूटी हुई खिड़कियां भी थी। 3 ब्रोकन विंडोज मीन्स 3 टूटी हुई वहाँ खिड़कियां थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्राउट, और एक खिड़की से मैंने झील को अच्छी तरह देखा, जिससे सारी ठंडी हवा के कष्ट की क्षतिपूर्ति मैं कर सकूं। कंपेंसेट मीन क्षतिपूर्ति करना। तो जो भी मैंने परेशानी उठाई थी अभी तक, उसको दूर करने के लिए मैं एक खिड़की के पास बैठा जहाँ से मुझे झील अच्छी तरह से दिखाई दे रही थी। I was served by a Chinese youth in military uniform. मेरी सेवा के लिए एक फौजी वर्दी वाला चीनी युवक है, उसको भेज दिया। Who spread the grease around of my table with a filthy rag. और उस फौजी वर्दी वाले चीनी युवक ने क्या किया, जिसने मेरे लिए एक गिलास तथा चाय का थर्मस लाने से पहले एक मैले चिथड़े कपड़े से मेरी मेज की पर चिकनाई को फैला दिया। तो एक फौजी जो वर्दी में था, चीनी युवक, उन्होंने जो स्प्रेड द ग्रीस अराउंड माई टेबल, ग्रीस मीन्स चिकना, अराउंड ऑफ माई टेबल मीन्स मेरी टेबल के ऊपर बिखेर दिया, फैला दिया। फिल दी रैग बिफोर ब्रिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी। तो थर्मस से लाया, चाय का एक गर्म पानी लेकर आया। उससे पहले उन्होंने एक मैले फटे हुए कपड़े से मेरे मेज़ पर चिकनाई जो थी उसको फैला दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।